दुर्बास निजामुल मुल्क के खास सिपाही को मारने के बाद जो चिट्ठी उसके जिस्म पे वस्त कर डालता है, निजामुल मुल्क को वो चिट्ठी पढ़कर गुस्सा तो आता ही है मगर कर कुछ नहीं पाता, सिवाय इसके कि वो हुक्म देता है कि इस बातनी की लाश को पूरे अस्फियान शहर की गलियों में लेके सारी आवाम को दिखाया जाए ताकि दूसरे बातनी इससे इबरत हासिल करें। और कहता है कि आखिर में इसकी लाश को जला डालना ताकि हर कोई ये जान ले कि बातनियों की यहाँ सिर्फ यही सजा है। इसके बाद सीन आता है जब निजामुल मुल्क सुल्तान मलिक शाह से इजाजत तलब करने जाता है कि ऐ मेरे सुल्तान, मुझे बस थोड़े से सिपाही देकर इजाजत दें, मैं किला आलमूद को हसन सबाह के लिए अजाब बनाकर आऊंगा, उसका कटा हुआ सर आपके सामने आके पेश करूंगा। सुल्तान मलिक शाह कहता है जब तक वो तुम्हारे हाथों के नीचे था तब तो तुम उसको रोक नहीं पाए, वो सब रियासती राज भी ले उड़ा और तुम्हारी ही कैद से भाग निकला। जब वो यहाँ से कई मील दूरी पर एक मजबूत और महफूज किले में बैठा है तो तुम उसका क्या ही कर लोगे, अब मजीद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बार बार निजामुल मुल्क एक आखिरी मौके की इल्तिजा करता रहता है मगर सुल्तान मलिक शाह आखिर में गुस्सा होके उसे अपने सामने से निकल जाने को बोल देता है, ये कह करके ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा, उसका किला ऐसी जगह पर है जो किसी भी दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जल्दबाजी और बगैर किसी हिकमत अमली के तुम सिर्फ अपने सिपाही मरवा बैठोगे। इसके बाद सुल्तान मलिक शाह कातिब से एक फरमान लिखवाता है हसन सबाह को भेजने के लिए। फरमान कुछ ऐसा होता है, हसन सबाह तुम अपना एक नया मजहब बना के खड़े हो जिससे तुम लोगों को इस कदर बेवकूफ बना रहे हो कि वो रियासत से भी बगावत करने पे तुल जाते हैं। तुमने सिर्फ जाहिल लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वही जाहिल लोग ही तुम्हारे हुक्म पे जी हुजूरी करते हैं और वही जाके बेगुनाह लोगों का तुम्हारे कहने पे कत्ल कर डालते हैं। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये फितना छोड़ दो और इस्लाम के परचम तले हमारी तरह हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी फौज तुम्हारे जवाब की मुंतजर खड़ी है। अगर फितने से बाज आ जाओ तो तुम्हें खुशामदीद करूंगा, वरना तुम्हें तबाह करने के लिए अपनी फौज को भेजने में कोई देर नहीं करूंगा। उन बेवकूफ लोगों को जो मर्जी सिखाते हो वो अमल कर लेते हैं और उनकी मदद से तुम बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गुमराह हो गए हो? ये याद रखना कि मैं फितना परस्त नहीं हूँ और इस्लाम के झंडे तले खड़ा हूँ। मेरी फौज तुम्हारे जवाब के आने तक मुंतजर खड़ी है। अगर तुम इस फसाद से बाज ना आए तो मेरी फौज तुम्हें नेस्त नाबूद करने के लिए रवाना हो जाएगी। अच्छा रहेगा कि तुम अपने और अपने पैरोकारों के ऊपर रहम खा लो, अपने आप को और उनको बर्बाद होने से बचा लो और अपने इस किले के धोखे में ना रहना कि इस किले की मजबूती तुम्हें बचा लेगी। अगर तुम इसको अपना हिफाजती बुर्ज समझते हो तो हम अल्लाह की मदद से इसको गिरा डालेंगे। जब ये फरमान हसन सबाह तक पहुंचता है तो जैद बिन सऊद पढ़ के सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है ये तो वाज़ेह धमकी दी जा रही है हमें। और यहीं पे बरज़क भी कहता है सुल्तान मलिक शाह की फौज मजबूत तरीन फौजों में से एक है और निजामुल मुल्क को कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर हसन सबाह गुस्से में कहता है तो तुम्हारा ईमान कहाँ गया? याद रखना तुम्हारा ईमान ही है जो तुम्हें इस दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाता है। ये कहने के बाद हसन सबाह जैद बिन सऊद को जवाबी फरमान लिखवाता है। हसन सबाह का जवाब सुल्तान मलिक शाह के नाम कुछ यूं होता है, मेरे सुल्तान, आपका खत जब मुझे मिला तो मैंने अपना सर फखर से उठाया और खत को बड़े एहतराम के साथ पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप बजाते खुद मेरे खत पे खसूसी तवज्जो फरमाएंगे। आप मेरे बारे में अपने वजीरों यानी मेरे दुश्मनों से मशवरा नहीं करेंगे, खासकर निजामुल मुल्क से जो हक को बातिल और बातिल को हक करार देता है। मेरे अजीज सुल्तान, जहाँ तक बात है एक नए मजहब की, मैं इससे तो खुदा की पनाह मांगता हूँ। मैं भी एक मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो आपने बेगुनाह कत्ल करने की बात की है इसकी मैं आपको खुद गवाही देता हूँ कि मैंने जिन लोगों को मरवाया है वो कोई और नहीं बल्कि अहले अब्बासी थे जो वाज़ेह तौर पर गलतकारी, बद अखलाकी और धोखाधड़ी जैसे गिरे हुए अमल कर रहे थे। आपके बकौल मैं बेगुनाह लोगों का कत्ल बेवकूफ लोगों के हाथों करवाता हूँ। हो सके तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेगुनाह औरतों और मर्दों को मरवाते हैं। बराए मेहरबानी आप इस नाइंसाफी और जुल्म की रोकथाम कीजिए। आपके ऊपर मुसल्लत होने वाला निजामुल मुल्क जो मिल्लत इस्लामिया के खजाने लूट लूट कर अपने अहल व अयाल को ऐश करवाता है, जबकि मैं तो हर वक्त मजलूमों का साथ देने के लिए खड़ा हूँ जिन्हें मेरे अलावा किसी का सहारा भी नहीं है। आप जुल्म से परहेज करें, हसन सबाह भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो आपने मुझे मेरे किले को तबाह करने की धमकी दी है, मैं खुद की जान बचाने के लिए किसी महल या किले की चार दीवारी में छुपने वालों में से नहीं हूँ। मेरा ये किला तो बस मेरी एक रिहाइश गाह है। अगर मैं यहाँ ना आके बसेरा करता तो आपका वजीर निजामुल मुल्क मुझ पर जुल्म करके मेरा खून बहाने वाला था। अगर निजामुल मुल्क मेरे खून का प्यासा ना होता तो मैं एक खैर खाह मुशीर बन के आपकी बारगाह में खुद चल के हाजिर होता। मैं इस किले में अपने अब्दियत के हाकिम और इमाम के हुक्म से रह रहा हूँ और जहाँ तब तक बाहिफाजत रहूंगा जब तक मेरे खुदा की मर्जी है।
आप मुसलमानों को जुल्म और शर से निजात दिलाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा हुक्मरान जरूर आएगा जो मजलूम को जुल्म से निजात दिलाएगा। हिदायत वालों पे सलामती हो। ये खत निजामुल मुल्क जब सुल्तान मलिक शाह को पढ़ के सुनाता है तो हसन सबाह को याद करते हुए कहता है, खबीस शैतान उसके अंदर जो कुछ है उसके बरअक्स बयान करता है। वो खुद को मुसलमान और हमें काफिर, खुद को इंसाफ पसंद और हमें जालिम जाहिर कर रहा है। सुल्तान मलिक शाह ये सुन के कहता है, मुझे उससे फिर भी यही तवक्को है कि वो हमारी जल्द से जल्द इताअत करेगा। मगर हसन सबाह अब रुकने वाला नहीं है। अब उसका अगला कदम क्या होगा अगले एपिसोड में देखेंगे। ये एपिसोड कैसा था कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।